ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तस्वीरें बोलती हैं, आप देख रहे हैं। रामनगर के ढिकोली में बाइक और कार की भीषण भिड़ंत हुई। हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है और हादसा इतना विभत्स और खतरनाक था कि हम आपको पूरी तस्वीर भी नहीं दिखा सकते। इस दौरान एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक सवार युवकों को एक झटके में उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों युवक किसी रिजॉर्ट में काम करते थे और दोनों काम के बाद वापस अपने घर जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ढिकोली के पास यह हादसा हो गया। इसमें बाइक सवारों पर खच्चे उड़ गए। हादसा बेहद खतरनाक था। सजना था बड़े भाई के सर पर सेहरा, लेकिन हालात ने ऐसी पलटी मारी कि छोटे भाई को दूल्हा बनना पड़ा। कहानी फिल्मी है, लेकिन यह सच्ची घटना कटिहार के गोविंदपुर की, जहां देर रात एक अनोखे तरीके से विवाह संपन्न हुआ। दरअसल विवाह को लेकर लड़की वालों ने मुकम्मल तैयारियां की। दुल्हन को मेहंदी लग चुकी थी। विवाह के कुछ घंटे पहले ही लड़की पक्ष को इस बात का पता चल गया कि जिस लड़के से विवाह होना है वो तो पहले से शादीशुदा है। लड़की पक्ष को इस बात की भनक लगते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर क्या था, लड़की पक्ष ने दूल्हे के पिता को बहाना बनाकर अपने गांव में बुलवाया और दूल्हा और उसके पिता को बंधक बना लिया गया। मामले को लेकर ग्रामीणों के बीच पंचायत हो ही रही थी, तभी दूल्हे के छोटे भाई ने अपने परिवार और लड़की के परिवार की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए सभी को चौंकाया और उस लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया और उसी मंडप में शादी रचा ली। लड़की के परिजन और ग्रामीण सभी अब इस शादी से खुश हैं और खासकर छोटे भाई के इस फैसले की सभी तारीफ कर रहे हैं। मामला है कि हम बड़े लड़के के साथ में यहाँ गोविंदपुर में शादी किए थे। शादी के बाद तय किए थे जी। जिसमें ये लोग आने की दुविधा के कारण आने की उनको अनफिट कर दिए जी। और तो बोले कि जब अनफिट हो ही गया तो ऐसा करते हैं, आपका छोटा लड़का है उसके साथ शादी करवा दीजिए तो इज्जत प्रतिष्ठा बची रहेगी। हम इस पर खुश हैं, हमारा लड़का भी खुश है और हम इज्जत प्रतिष्ठा के सम्मान देते हुए इस बच्चा के इसके साथ शादी कर रहे हैं। नजर हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये उक्ति हम हर दिन सुनते हैं, लेकिन शायद ही इस पर कोई अमल करता हो। रेल पटरी पार करने के दौरान थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। बात राजधानी पटना की करें तो यहाँ गर्दनी बाग में हर दिन लोग जान हथेली पर रखकर रेलवे लाइन को पार करते हैं। हाथ तो यह होती है कि तेज रफ्तार में आ रही ट्रेन के सामने से भी वो पटरी पार करने से चूक नहीं रहे, हिचक नहीं रहे। और रेलवे फाटक बंद रहने के बावजूद कुछ मिनटों का इंतजार करना तक लोग मुनासिब नहीं समझ रहे। अरे किस बात की इतनी जल्दी होती है, ये कोई जवाब नहीं देता। जब तेज रफ्तार ट्रेन के आगे से जान हथेली पर लेकर पटरी पार करने की वजह पूछी जाती है तो लोगों के पास अपने अपने तर्क भी होते हैं। सर्दी के इस मौसम में सैलानी हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है और नज़ारे दिलकश और खुशनुमा बन चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शिमला, कुल्लू और कुफरी की है। ये दिलकश नजारे दिल को कितना सुकून देते हैं, शायद ही किसी को बताने की जरूरत पड़े। चारों तरफ बर्फ से घिरी ये वादियां सैलानियों के लिए जन्नत से कम नहीं। ठंड के मौसम में जब जमीन बर्फ से ढकी रहती है तो कई तरह के खेल भी खेले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फ पर स्केटिंग का लोग खूब मजा ले रहे हैं। हम शिमला में आए, शिमला में आइस स्केटिंग तो है नहीं,
हम फिर खुफरी आए हैं। खुफरी में ये है कि अभी इतनी आइस नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने जो स्विमिंग पूल है उसको आइस से कन्वर्ट कर रखा है पूरा, तो उसमें आइस स्केटिंग कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देश ही नहीं विदेश से भी सैलानी जाड़े के मौसम में आते हैं और पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की चादर को देखने का लुत्फ उठाते हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं। अच्छी अट्रैक्शन है लोगों के लिए। जब तक बर्फ नहीं गिरती तब तक लोग आइस स्केटिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आके सबसे पहले यही चीज़ बोलते हैं सर्दियों में आके कि बर्फ़ कहाँ मिलेगी। तो जब तक बर्फ़ नहीं पड़ती तो आइस स्केटिंग जो है वो लोगों को काफ़ी ल्योर करती है, काफ़ी लोग देख के काफ़ी खुश होते हैं उसको। अगर देखा जाए तो मौसम का मिजाज अभी और बदलेगा और सर्दी परवान पर चढ़ेगी। केलांग, कल्पा, डलहौजी, शिमला, कुफरी हिमाचल के मशहूर हिल स्टेशन हैं। ठंड के मौसम में और नए साल के आगे और लोकसभा लिए चल रहा है, राहुल गांधी अपना जवाब दे रहे हैं इस मामले पर। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इकोनॉमी। आज रघुराम राजन जी मुझसे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका में, यूरोप में हिंदुस्तान की बात ही नहीं हो रही है, और जब बात होती है इकोनॉमी की बात नहीं होती है। अत्याचार, डिवीजन, हिंसा, इन चीजों की बात होती है। जो हमारा रेप्यूटेशन था वो पूरा का पूरा उड़ा दिया है। ये बातें मैंने कल अपनी स्पीच में कही। नरेंद्र मोदी जी को यह भी जवाब देना है, महिलाओं की बात तो है, मगर यह भी जवाब देना है कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको उन्होंने नष्ट क्यों किया। यह भी जवाब देना है कि हिंदुस्तान के युवा जिनके पास रोजगार था उनसे नरेंद्र मोदी ने रोजगार क्यों छीना। राहुल गांधी को रेप कैपिटल वाला जो बयान दिया उस पर वो सफाई दे रहे थे कि वो कहना क्या चाह रहे थे। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।